हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम ईओ आरोप की जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम पढ़ेंगे धारा 42 से लेकर धारा 50 तक। अब तक जो हमने पढ़ लिया वो धारा 1 से लेकर धारा 41 तक कंप्लीट पढ़ लिया है और आज हमारा अध्याय 2 भी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो स्टार्ट करूँ, हमने जो कल पढ़ा था एक बार उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए एक बार की पॉइंट्स के अंदर मैं इनको बता देती हूँ फिर से। हमने धारा 30 के अंदर क्या पढ़ा था कि जो निर्वाचन से संबंधित मामले होते हैं उनको सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो सिविल न्यायालय में दायर नहीं कर सकते हम याचिका, तो अब हम करेगा। तो मैंने 31 में आपको याद करवाया था, 30 से 31 से याद रह जाएगा। ठीक है, 31 में मैंने आपको याद करवाया था कि सिविल न्यायालय में याद नहीं कर सकते तो याचिका कहाँ दायर करेंगे? जिला न्यायाधीश के पास। जिला न्यायाधीश से भी हम संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील क्या करेंगे? तो हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट अपना जो निर्णय देता है और वो क्या करता है? निर्वाचन को रद्द कर देता है। ठीक है, जब वो निर्वाचन को रद्द कर देता है तो उसका जो निर्णय होगा वो क्या होगा? अंतिम होगा। उसका निर्णय अंतिम होगा। जब उसका निर्णय अंतिम है तो वो क्या देगा? सजा देगा। यानी कि जिसने गलत तरीके से चुनाव जीता है उनको क्या देगा? सजा देगा। और जब सजा देता है वो, तो उसकी सजा को कम या समाप्त कौन कर सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स थे जिनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। तो ये 36 तक हो गए। उसके बाद में मैंने आपको याद करवाया था 6 से 37 और 6 से शपथ। ठीक है, तो एक व्यक्ति है वो जीता है, जो जीत गए उनको तो शपथ दिलाएंगे ना। तो जब शपथ दिला दी 6 से 37, 6 से शपथ दिलाई है, तो अगर वो बीच में पद छोड़ना चाहे तो क्या करेगा? त्याग पत्र दे देगा। अगर वो त्याग पत्र नहीं देता है तो हम उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। और अगर हटाने से पहले उस पर कोई केस चल रहा है, कोई जांच चल रही है, तो वो हटाने के बाद यानी कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी क्या रहेगी? जारी रहेगी। और जब अगर उसको हटाया जाता है तो उसको हटाए जाने की जो उसने गलती की है, जो भी अपराध किया है, उसकी सजा तो देंगे। तो 39 के तहत जो हटाया गया था उसके तहत निरहरताई जो सजा है वो किसमें है? 41 के अंदर है। कितनी है? 6 वर्ष तक पुनः चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स के अंदर मैंने कल का रिवीजन करवा दिया है। तो चलिए हम आज का देखते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे धारा 42 से। ठीक है, धारा 42 के अंदर क्या है? देखिए, इसको धारा 42 से याद रखना आपको, आगे के अपने आप लिंक होते जाएंगे। ठीक है, तो 2 है, पहले एक था 2 मैंने बताया था ना। 22 के अंदर क्या था कि एक व्यक्ति 2 जगह से नामांकन या वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन इसमें तो एक ही 2 है, यानी कि एक व्यक्ति 2 सीट पर नहीं रह सकता है। एक व्यक्ति है वो, मान लीजिए कि एमएलए भी, मान लीजिए वो एमपी का सदस्य है और फिर वो एमएलए और एमपी के लिए चुनाव लड़ता है, वो इससे जीत गया। ऐसा नहीं है कि फिर वो एमपी का सदस्य भी रहेगा और एमएलए भी रहेगा या एमपी भी रहेगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई पहले से एमपी और एमएलए है और वो एमपी का मतलब नगर पालिका का चुनाव लड़ता है और नगर पालिका सदस्य बन जाता है, तो वो दो पद से एक समय में 2 पद पर नहीं रह सकता है। अगर वो नगर पालिका का सदस्य है और एमएलए एमपी बनता है तो नगर पालिका के सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, छोड़ना होगा। और मान लीजिए वो नगर पालिका, वो एमएलए और एमपी है और नगर पालिका के सदस्य बन जाते हैं, तो फिर उसको एमपी एमएलए पद से त्यागपत्र देना होगा। कब देना होगा? कि वो अपने पूर्व पद से, यानी कि जब वो चुनाव जीत जाता है तो अपने पूर्व पद से 14 दिन के भीतर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। दिन याद रखिएगा, 14 दिन के भीतर उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। 42 का समझ में आ गया? अब इसे लिंक कीजिए कि एक व्यक्ति है, अब उसने त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, तो 43 के अंदर है कि अगर उसने त्यागपत्र दे दिया, अब रहेगा एक ही सीट के ऊपर वो, तो अब उसको क्या बनाएंगे? हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम नगर पालिका का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएंगे। जो उसने एक पद छोड़ दिया और वो एक ही पद पर रह रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? एक या तो अध्यक्ष बनाएंगे और उपाध्यक्ष बनाएंगे। ये सिर्फ लिंक करने के लिए बता रही हूँ, इसके अंदर का मैटर अलग है। तो 43 के अंदर पूछ ले कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष होगा और उपाध्यक्ष होगा। ये कौन सी धारा में है? तो धारा 43 के अंदर है। तो हमने कैसे याद किया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका मतलब उसने पहले कोई पद छोड़ा था। ठीक है ना, ऐसे लिंक करके रखना है इसको। ये दोनों आर्टिकल एक साथ याद रखने हैं आपको, 42 और 43। एक पद से एक ही पद पर रह सकता है। अगर वो पहले से किसी पद पर है तो उस पद से उसको त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में एक प्रत्येक नगर पालिका का एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, एक इसमें 43 के अंदर। फिर 44 है, 44 के अंदर कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गलत तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया है, तो जो हारे है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव,
तो वो क्या उनके अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष बने हैं उसको चुनौती देंगे, उनकी विधि मान्यता को क्या देंगे, चुनौती देंगे, यानी कि उसकी शिकायत करेंगे कि वो गलत तरीके से बना है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना आसान नहीं है, अगर जो व्यक्ति हारा है उसकी विधि मान्यता को क्या देगा, चुनौती देगा। ठीक है, तो ये उस तैयारी से सीधा लिंक करके रखिएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना, ठीक है, होगा। उसके बाद में वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनना इतना आसान थोड़ी है, वो गलत तरीके से बना है तो जो चुनाव हारे अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वो उसकी विधि मान्यता को क्या देंगे, चुनौती देंगे। कहाँ देंगे, सीधा हाईकोर्ट में नहीं जाएंगे, पहले कहाँ देंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। और किस प्रकार देंगे, तो याचिका जो है 1 महीने के भीतर दायर करनी होती है, और किसके साथ, 1000 रुपये के निक्षेप के साथ दायर करनी होती है। क्योंकि मान लीजिए कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना और कोई बिना फालतू में ही उसकी शिकायत कर दे, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगा कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन गया, तो न्यायालय के पास और भी काम है, तो ऐसे फालतू कोई दायर ना करे, इसलिए वो 1000 रुपये का निक्षेप रखते हैं। मान लीजिए अगर कोई याचिका झूठी हुई तो क्या करते हैं, इस 1000 जो निक्षेप होता है इसको जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 42, 43 और 44 ये तीनों साथ में याद रखना है। एक ही पद पर एक व्यक्ति एक समय में 2 पद पर नहीं रह सकता, क्या है, एक ही पद पर रहेगा। फिर उसके बाद में अगर वो एक पद पर रहेगा तो उसको हम अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना देंगे। अगर वो गलत तरीके से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए तो उसकी निर्वाचन की विधि मान्यता को क्या देंगे, हम चुनौती देंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे के 3 आर्टिकल आपको साथ में याद रखने हैं। 45 के अंदर है एनपी के कर्तव्य, नगर पालिका के कर्तव्य। कितने कर्तव्य होते हैं, ये पूछ सकते हैं कि नगर पालिका के कितने कर्तव्य होते हैं, तो 29 कर्तव्य होते हैं। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे कि नगर पालिका के कर्तव्य कौन से धारा के अंदर है, इसको मैं याद करवा देती हूँ। नगर पालिका किस में आती है, स्थानीय स्वशासन के अंदर आती है। और स्थानीय स्वशासन किसके अंदर आता है, तो आपको याद है नीति निर्देशक तत्व की आर्टिकल 45, जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन का उल्लेख है। तो याद हो गया, नीति निर्देशक तत्व में भी 45 पर है, और यहाँ पर भी नगर पालिका के कर्तव्य किस में आ जाएंगे, 45 में। यानी कि कोई भी नगर पालिका है तो उसके कर्तव्य होंगे। तो वहाँ पर 29 जो विषय दिए गए हैं नगरीय निकाय के लिए, तो देखिए लिंक होगी चीज़ें। 45 के अंदर क्या आ जाएंगे, नगर पालिका के कर्तव्य। फिर नगर पालिका के खुद के मुख्य कर्तव्य तो होंगे, लेकिन कुछ अन्य कर्तव्य भी उनको दिए जाएंगे। 46 में क्या आ जाएंगे, नगर पालिका के अन्य कर्तव्य। अब उसमें देखिए कुछ कर्तव्य दे रखे हैं इसके अंदर, वो याद रखना है आपको। क्या अन्य कर्तव्य हो सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हो सकते हैं, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित हो सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हो सकते हैं, लोक कल्याण से संबंधित हो गए, और सामुदायिक संबंध मतलब कि सांप्रदायिक वो मतलब कि एक रूपता लाने के लिए भी नगर पालिका कुछ कार्य कर सकती है। जैसे मेलों का आयोजन करवाती है ना, मेलों का आयोजन करवाती है और भी अन्य कार्य करवाती है। तो सामुदायिक संबंध बनाए रखने के लिए भी नगर पालिका कार्य करती है। तो देखिए प्रमुख कर्तव्य किस में आ जाएंगे, 45 के अंदर। अन्य कार्य पूछ ले तो 46 के अंदर, और 47 के अंदर आ जाएंगे कि अन्य कार्य करने के अलावा ये तो इसके कार्य हो गए, लेकिन मान ली कोई ऐसे कार्य है जो राज्य सरकार उनको सौंपती है, यानी कि नगर पालिका को राज्य सरकार कुछ कार्य सौंपेगी तो उनके कार्यों का पालन भी नगर पालिका को करना होगा। ये किसमें, 47 में। अब देखिए 45, 46 और 47 इसमें तीनों में क्या है, कार्य नगर पालिका के। 45 में तो उसके मुख्य कार्य आ जाएंगे, 46 में अन्य कार्य आ जाएंगे, और 47 के अंदर ऐसे कार्य जो राज्य सरकार उनको सौंपती है। तीनों साथ में याद रखने हैं। उसके बाद में आता है हमारा 48 और 49, ये दोनों एक साथ याद रखने हैं आपको। अब जो हमने अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए थे ऊपर, उनके कार्य का उल्लेख 48 के अंदर है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब इसको थोड़ा सा इससे लिंक करके देख सकते हैं हम कि राज्य सरकार ने कुछ कार्य सौंपे नगर पालिका को, यानी कि 47 तक नगर पालिका के क्या थे, कार्य थे। अब नगर पालिका तो क्या एक निर्जीव संस्था है, वो खुद तो कार्य कर नहीं सकते ना, तो कोई सजीव ही होंगे उसकी तरफ से कार्य करने के लिए। तो कौन करेगा, उसके स्थान पर उसकी तरफ से कार्य नगर पालिका के नाम पर कौन करेगा, तो वहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिंक कर लीजिएगा 48 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य किसमें आ जाएगा, 47 में, क्योंकि 47 तक नगर पालिका के कार्य थे। नगर पालिका खुद तो निर्जीव है, खुद तो कार्य कर नहीं सकती, तो उसके नाम पर कार्य कौन करेगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 48 में कौन आ जाएंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर 49 के आ जाएंगे कि 49 के अंदर है सीएमओ, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, यानी कि जो नगर पालिका के अभिलेख होते हैं उनकी अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए कुछ कार्य होते हैं किसके, सीएमओ के, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसके कार्य आ जाएंगे 48 और 49। 48 में सबसे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, 49 के अंदर सीएमओ। इसको शॉर्ट में याद रखिएगा, सीएमओ। ये शब्द बहुत बार आएगा तो मैं सीएमओ ही बोलूंगी, आप हमेशा याद रखिएगा। सीएमओ का मतलब होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। तो 48 के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य, 49 के अंदर सीएमओ यानी कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्य। ठीक है,
फिर आ जाएंगे 50 पर आते। 50 के अंदर क्या है, देखिए अध्यक्ष कहता है कि यार काम बहुत है, ठीक है, तो हम 50-50 कर लेते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष क्या कहते हैं कि हम 50-50 कर लेते हैं। मान लीजिए अध्यक्ष का पद रिक्त है तो कार्य किसको सौंपेगा, वो उपाध्यक्ष को। और अगर उपाध्यक्ष का पद भी खाली है तो फिर उसकी जगह कौन कार्य करेगा कि जो नगर पालिका के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो 50 से आप याद रखिएगा, सिर्फ याद करने का तरीका है कि 50 का मतलब है कि वो कार्य को क्या कर लेते हैं, 50-50 कर लेते हैं, यानी मैं नहीं तो तू, ठीक है, और तेरी जगह फिर कोई और, यानी कि कोई एक व्यक्ति अगर अनुपस्थित या उसका पद रिक्त होता है तो उसकी जगह दूसरा उसका कार्य संभालता है। तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यभार सौंपना, यानी कि किसको कार्यभार सौंपते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, कि सरकार एक व्यक्ति को प्राधिकृत यानी कि अधिकृत करती है, वो इनका उसको ये कार्यभार सौंपते हैं। मैंने बताया पहले अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष नहीं हो तो कोई सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो होता है उसको कार्यभार सौंपा जाता है। अब कार्यभार अधिकतम कितने समय तक सौंप सकते हैं, तो अधिकतम 60 दिन तक। 60 दिन का मतलब अधिकतम 2 माह तक सौंप सकते हैं। जल्द ही नई नियुक्ति करनी होगी, ठीक है। पूछ सकते हैं कि अधिकतम कितने दिन तक वो कार्यभार संभाल सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है आपके कि कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकतम कितने समय तक होता है, ये कार्यवाहक उपाध्यक्ष अधिकतम कितने समय तक होता है, तो अधिकतम 60 दिन तक होता है, ये याद रखिएगा। अब ये भी है कि मान लीजिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो उसकी जगह पर कौन व्यक्ति किसको मतलब किसको मनोनीत या किसको निर्वाचित करेंगे। तो एक इसकी शर्त पहली होती है कि मान लीजिए कोई ओबीसी की सीट है, ओबीसी की सीट है तो उस सीट पर ओबीसी का ही व्यक्ति होगा, ये अनिवार्य है। मान लीजिए अगर ओबीसी का नहीं है तो फिर किसी भी वर्ग का हो सकता है। मान लीजिए एससी की सीट है तो उसमें पहले एससी का ही व्यक्ति होगा, अगर वो नहीं है तो फिर उसकी जगह कोई अन्य वर्ग का व्यक्ति भी हो सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस वर्ग के लिए पद वो सीट आरक्षित है, वो पद आरक्षित है, उसी व्यक्ति को वो कार्यभार सौंपा जाता है, ठीक है। तो देखिए फटाफट से हमारे को 50 तक हमने धाराएं याद कर ली है। आज का एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। हमने देखा था 41 तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था। 42 में मैंने आपको याद करवाया था कि 2 मतलब एक व्यक्ति 2 सीट पर नहीं रह सकता है। अगर वो 2 सीट पर नहीं रहता है तो अगर वो एक सीट छोड़ देता है, जिस सीट पर रहेगा उसको अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बना देंगे। सिर्फ याद करने के तरीके से बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर 44 में मैंने आपको याद करवाया था कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया है तो गलत तरीके से बनाया होगा तो उसके निर्वाचन को क्या देंगे, हम चुनौती देंगे। फिर मैंने 45 में आपको याद करवाया था कि नगर पालिका के कर्तव्य, 45 में स्थानीय स्वशासन है और 45 में नगर पालिका के कर्तव्य है। कितने कर्तव्य है, तो 29 कर्तव्य है। अब उसके मुख्य कर्तव्य के साथ उसको अन्य कर्तव्य भी सौंपे जाएंगे, और अन्य कर्तव्य सौंपे जाएंगे तो सरकार जो कार्य उनको सौंपेगी उनका पालन भी उनको करना पड़ेगा। ये 3 याद रखिएगा एक साथ। उसके बाद मैंने आपको याद करवाया था कि नगर पालिका के कर्तव्य खुद तो नगर पालिका नहीं कर सकती, करेगा कौन, उसके नाम से अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेंगे। 48 में क्या जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्य है तो कुछ कार्य सीएमओ भी करेगा। सीएमओ यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, वो भी कुछ कार्य करेगा। तो 2 आर्टिकल, एक तो 48 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कृत्य है और एक 49 जो है सीएमओ के कार्य, ठीक है। सीएमओ के कार्यों के अंदर आता है कि नगर पालिका की तरफ से जो समस्त पत्राचार होते हैं वो सीएमओ के हस्ताक्षर और सील से होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और नगर पालिका सीएमओ का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, देखो एक तो उसके अभिलेखों का रखरखाव करता है वो, ठीक है। मान लीजिए कोई भी प्रस्ताव पारित हो रहा है नगर पालिका की तरफ से तो उसकी जांच करता है कि वो इस एक्ट के अनुरूप है या नहीं है, ठीक है। नगर पालिका के एक्ट के अनुरूप होना चाहिए। अगर नहीं है वो उस एक्ट के अनुरूप तो वो क्या करता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है, सुझाव दे सकता है, ठीक है। और वो जो नगर पालिका के कार्य है उससे मतलब कि उससे परिचय करवाता है किसका, राज्यपाल का। मतलब उससे नगर पालिका से संबंधित कोई जानकारी होती है वो किसको देता है, राज्यपाल या राज्य सरकार को देता है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने धारा 2 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और बिल्कुल शॉर्ट में मैंने आपको बताया है, अंदर की डिटेल भी मैंने आपको समझा दी है। आप अंदर की डिटेल याद रखिएगा और स्टार्टिंग के जो कीवर्ड है, बिल्कुल एक एक कीवर्ड वो मैं कल एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जो 1 से लेकर 50 तक के धाराओं का होगा। बिल्कुल एक कीवर्ड लिख दूंगी, उसके अंदर आपको वो शब्द पढ़ते हैं आपको अंदर का मैटर याद आ जाएगा। लेकिन उससे ज़रूरी है कि आपको अंदर का मैटर पहले ही पता हो। तो आपने अब तक अगर ये 3-4 वीडियो नहीं देखे तो वो पहले कंप्लीट देख लेना। उसके बाद में मैं कल जो आपके की नोट्स का वीडियो अपलोड करूँगी वो आज भी कर सकती हूँ, हो सकता है कल भी करूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
जो आगे से 51 से धारा स्टार्ट होगी और अध्याय 3 स्टार्ट होगा, वो हम कल से देखेंगे। तो आज तक जो पढ़ा है हमने उसका रिवाइज कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके ऊपर मैं EORO का कंप्लीट कोर्स आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से याद करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना हो तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।